बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आपके ज़ायक़ों में दस्तरख़्वान में ढेरों बरकतें अता फ़रमाए, आमीन। वेलकम बैक टू माय चैनल। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, आज बहुत ही ज़बरदस्त केक की तुर्किश क्रीमी केक की रेसिपी आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कैरामल टॉपिंग रेडी करते हैं। इसके लिए फ्राई पैन में 1-2 कप यानी आधा कप शुगर का ऐड कर दिया है और 2 टेबलस्पून पानी के ऐड कर दिए हैं। इससे शुगर जो है अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएगी और हमने इसको लो मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट तक या जितनी देर में आपकी ये शुगर का कलर चेंज हो जाए कैरामलाइज़ करना है। इसको अच्छे से, इसको जलाना नहीं है, डार्क कलर का बिल्कुल भी नहीं करना। बिल्कुल हमें बाज़ार जैसी कैरामल चाहिए, जैसी टॉपिंग आइसक्रीम वगैरह पे बनाकर खाते हैं। और कैरामल बड़े और बच्चों की सबकी ही बहुत ज़्यादा फेवरेट होती है। तो देखें इधर इसका कलर जो है बहुत अच्छे से चेंज हो रहा है और अभी इसको मज़ीद थोड़ा सा कलर डार्क होने तक 1-2 मिनट तक पकाएंगे और फिर मज़ीद इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे जिससे इसकी और ज़्यादा थिकनेस हो जाएगी। तो सबसे पहले 3 टेबलस्पून बटर के ऐड करेंगे। बटर रूम टेम्परेचर पे होना चाहिए। अगर आपको कैरामल साल्टेड पसंद है तो आप साल्टेड बटर यूज़ करें, वरना अनसाल्टेड भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जाएगा 1/4 कप क्रीम का, और क्रीम विपिंग हो, रूम टेम्परेचर पे हो या कोई सी भी हो, मगर रूम टेम्परेचर पे होनी चाहिए। इसको भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देखें इस पे बॉइलिंग आ गई एकदम से और ये थोड़ी देर बाद सेट हो जाएगी। इस टाइम पे हमने फ्लेम का बहुत ख्याल रखना है क्योंकि ये एकदम से डार्क हो जाती है और बाद में स्टिकी होना शुरू हो जाती है। तो इसकी कंसिस्टेंसी देखें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। कैरामल की इतनी कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त है और इसको इतने ही कलर पे फ्लेम को ऑफ कर देना है और इसको साथ ही दूसरे बॉल में भी शिफ्ट कर लेना है क्योंकि ये बहुत देर में ठंडी होती है। अपनी ही हीट से इसका कलर जो है डार्क होना स्टार्ट हो जाता है। चलें जी, इसके बाद स्पंज रेडी कर लेते हैं। एक बाउल ले लिया है, इसमें मैंने 4 अदद अंडे हैं स्टेप बाय स्टेप करके तोड़ रही हूँ। तो अंडे जो है रूम टेम्परेचर पे होने चाहिए और साथ ही जाएगा इसमें हाफ कप शुगर का और 1 पिंच साल्ट की। तो 1 टीस्पून जाएगा इसमें वानील का, वानील एसेंस है, और अगर आप शुगर फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहें तो वो भी बहुत बेस्ट है। बीटर की मदद से इसको 5 से 6 मिनट हाई स्पीड पे हम इसको अच्छे से बीट कर लेंगे। तो इसको इतनी देर तक बीट करेंगे कि बिल्कुल एक फ्लफ़ी सा फॉर्म बन जाए। और अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी आपको सबसे पहले बिल्कुल फ्री में देखने को मिलेंगी। तो देखें इधर इसका बिल्कुल फॉर्म ज़बरदस्त किस्म का रेडी हो गया है। 1/4 कप इसमें अब ऑयल डाल दिया है, इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। इधर ख्याल रहे कि हमने ओवर बीट नहीं करना। काइंडली वीडियो को फुल वॉच किया करें ताकि ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना ये भी समझ में आया करें। और इसका फ़ायदा ये होता है कि हमारी रेसिपी बहुत अच्छी बनती है, चीज़ें ज़ाया नहीं होती। और अब जाएगा इसमें 1 कप ऑल पर्पस फ्लावर का मैदा यानी, और इसको भी हम 2-3 स्टेप में डालेंगे, इकट्ठा एकदम से नहीं डालेंगे। इसको किसी भी स्ट्रेनर या छलनी की मदद से छान कर डालें और हैंड विस्कर इसमें यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक विस्कर से बिल्कुल भी इसको मिक्स नहीं करेंगे वरना इसमें से पानी छूट जाएगा। और इसको स्पैचुलर की मदद से या हैंड विस्कर की मदद से ही हम इसको फोल्ड करेंगे। ऐसे देखें जैसे बिल्कुल मैं कर रही हूँ। तो बस स्टेप बाय स्टेप जो मैदा रह जाएगा वो भी हमने डालकर इसको ऐसे ही फोल्ड करना है। बस ख्याल रहे कि इसको इतना ज़्यादा मिक्स नहीं करना कि इसमें से पानी निकल जाए। जैसे हमने ये फोम बनाया था वैसे ही इसकी कंसिस्टेंसी बरकरार रहनी चाहिए, तो हमारा केक बहुत ज़बरदस्त बनेगा। और बेकिंग करने से पहले अगर कुछ चीज़ों का ख्याल रख लिया जाए तो बेकिंग करना बहुत आसान होती है। जितनी भी जो भी चीज़ें चाहिए हों उनको एक जगह इकट्ठे करके रख लें, ओवन को प्री हीट कर लें और अपनी जो बेकिंग ट्रे है उसको भी ग्रीस कर रेडी कर साइड पे रख लें। तो बेकिंग बहुत जल्दी और बहुत आसानी से हो जाती है। देखें इसको मैंने फोल्ड कर लिया और इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल सेम वैसे ही है। तो इस स्पंज की सबसे बड़ी ट्रिक ही ये है कि इसके मिक्सचर को हमने लूज़ नहीं होने देना। और जो बेकिंग ट्रे मैंने ग्रीस कर रखी थी सारे मिक्सचर को उसमें डाल रही हूँ और अच्छे से स्पैचुलर की मदद से आप पूरे बाउल को जो है ना नीट कर दें, मिक्सचर बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करें। तो इसको हम 180 डिग्री सेंटी पे
25 टू 30 मिनट बेक करेंगे, या आप अपने गैस मार्क के हिसाब से इसको 20 मिनट बाद एटलीस्ट चेक कर सकते हैं किसी भी पिक या नाइफ़ की मदद से। और ये बहुत इजीली जो है अच्छे से बेक हो जाता है, बड़ा ही प्यारा इसका कलर आता है। तो नो बेकिंग पाउडर शॉडर इसमें, ये बगैर बेकिंग पाउडर के बेक होगा और ज़बरदस्त आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। और इधर आप देख सकते हैं विदाउट बेकिंग पाउडर के ये कितना अच्छा राइस हुआ है। ले जी, हमारा केक जो है रेडी होकर आ गया है। तो इसको टूथपिक की मदद से या किसी भी स्टिक की मदद से चेक करते हैं, तो ये बिल्कुल एकदम से क्लीन निकली है और कलर बहुत ही ज़बरदस्त आया है। और ये रिमूवल भी इजीली हो जाएगा, मुझे लग रहा है किनारे बिल्कुल छूट गए हैं। और जो हमने कैरामल बनाई थी वो भी ठंडी हो गई है। तो केक को जो है असेंबल करते हैं, इससे पहले इसका ये रिमूव कर लेते हैं। और देखें इधर मेरे पास कोई बटर पेपर नहीं था, अगर जो ब्रेड के पैकेट होते हैं खाली वो भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेरे पास एक फार्मेसी का पड़ा था तो वो मैंने यूज़ कर लिया है। और देखें स्पंज केक कितना ज़बरदस्त बना है, बहुत ही फ्लफी सा है। केक को दोबारा उसी ट्रे में रख लिया है, इसी में इसको असेंबल करेंगे। उससे पहले इसके लिए एक क्रीमी मिक्सचर तैयार करते हैं। इसके लिए लिया है 1 कप दूध का और 1/4 कप व्हिपिंग क्रीम का और 1-2 कप इसमें कंडेंस मिल्क का। इन तीनों चीज़ों को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, ये बहुत स्मूथ सा अमेज़ा बन जाएगा। जैसे ही केक रूम टेम्परेचर पे आए तो ये मिक्सचर रेडी कर लें। तो बस ये मिक्सचर भी रेडी हो गया और हमारा केक भी बहुत ज़बरदस्त रूम टेम्परेचर पे है। तो मैं इसके ऊपर ये सारा डाल दूंगी और इसको डालने के बाद भी कुछ देर के लिए हम इसको रेस्ट पे छोड़ेंगे कि ये अच्छे से एब्जॉर्व हो जाए। फोक की मदद से ऐसे इसमें पंच भी कर सकते हैं कि जल्दी से एब्जॉर्व हो जाए। इसके बाद जो मिक्सचर रह गया है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी। उसके बाद हम इसकी एक और टॉपिंग तैयार करेंगे, फ्रेश क्रीम की फ्रॉस्टिंग, जो ऑलमोस्ट सबकी ही फेवरेट होती है। और इसके लिए 1 कप व्हिपिंग क्रीम का ले लिया है, काफ़ी ठंडी होनी चाहिए। इसको भी हम 10 मिनट पहले अगर फ्रीज़र में रखते हैं ना तो बहुत अच्छी बीट होती है। देखें जल्दी से ये बीट हो गई है, ज़बरदस्त फ्रोस्टिंग रेडी हो गई है। अच्छा, इधर हमने करना ये है कि एकदम से सारी फ्रोस्टिंग जो है ना ऊपर नहीं डाल देंगे, बल्कि थोड़ी सी डाल के ना एक थिन सी लेयर पहले बनाएंगे। उसके बाद बकाया जितनी फ्रोस्टिंग है सारी ऊपर डालकर किसी भी प्लेन फ्लैट स्पैचुलर की मदद से उसको बिल्कुल इक्वल कर देंगे, जैसे लाइक केक पे करते हैं। तो ये भी केक ही है और इसको किसी भी इस तरह के स्पैचुलर से बिल्कुल फ्लैट कर लेना है, क्योंकि हमने इसके ऊपर ड्रेजलिंग करनी है कैरामल की टॉपिंग। तो वो बहुत अच्छी तब लगेगी जब ये बिल्कुल प्लेन होगा। तो बस इसको मैं किनारियाँ वगैरह इसकी साफ़ कर कर इसको रेफ्रिजरेटर में 10 मिनट के लिए रेस्ट दूंगी, ये अच्छे से सेट हो जाएगा। और इधर देखें थोड़ी सी जो फ्रोस्टिंग मैंने बचा ली है ना, उसको मैंने ये कोन वाले बैग में डाल लिया है। आपने भी बचानी है थोड़ी सी इसके ऊपर, इसके बाद डिज़ाइनिंग होगी और किसी किस्म के भी बैग में जो आपके पास हो उसमें डाल लें। तो 10 मिनट के बाद देखें जी केक सेट होकर आ गया। और कैरामल डालते हैं, इसको डालने से पहले अच्छे से ना मिक्स कर लेना है कि इसके लम्स वगैरह ख़त्म हो जाएं। तो ये अच्छे से देखिए इक्वल ऐसे ड्रेजल होगा, आराम से इसको ज़्यादा सेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि कैरामल की कंसिस्टेंसी बहुत ज़बरदस्त है। वो जो स्टिकी सा हो जाता है बहुत मुश्किल से फिर वो जो ना लगता है। तो इसको जितना हम रेस्ट देंगे फ्रिज में रखेंगे ये उतना ही अच्छा सेट होता रहेगा। कैरामल का कलर देखें बहुत शानदार कलर आया और उसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल परफेक्ट है। और ये टेस्ट में मैंने चेक कर लिया, बहुत ही ज़बरदस्त है। एक बार तो ज़रूर ट्राई करें। दावत मेन्यू में ये एक दिन पहले बनाकर अपने गेस्ट के लिए रखें तो सबको बहुत पसंद आएगा। और जो हमने रखी थी जी फ्रॉस्टिंग, उसकी हम करते हैं डिज़ाइनिंग। बस इस तरह से रैंडमली जो भी आपके जहन में आए उस तरह से इसको बना लें और किनारियाँ वगैरह इसकी सारी फिल कर लें। ज़रूरी नहीं है आप यही डिज़ाइन बनाएं, जो आपको जैसे आसान हो उस तरह से बना लें। फिर एक पिक की मदद से हम इसमें सीधी लाइनें इस तरह से बना लेंगे, एक बार ऊपर की तरफ दूसरी बार नीचे की तरफ। तो जब भी कोई डिज़ाइन बनाए तो वो इसी तरीके से बनेगा। तो ये देखें एक बिल्कुल मकड़ी के जाले की तरह बन गया और यकीन जाने बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो प्रेजेंटेशन इसकी बहुत ज़बरदस्त है, बच्चों को इस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। ज़रूर अपने बच्चों को बना कर दें तो बहुत जो है ना खुश होंगे। और ये रेसिपी जो है ना मैंने एक तुर्किश से शेफ़ से ही सीखी थी। अक्सर तुर्किश रेस्टोरेंट पे जब खाना खाने जाते हैं तो मीठा वगैरह डिज़र्ट वगैरह जब लास्ट में खाते हैं तो ये मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा था। और मुझे जब कोई रेसिपी अच्छी लगे ना तो फिर मैं उसकी फुल जो ऑथेंटिक रेसिपी है ना निकलवा कर ले आती हूँ। और मज़ीद भी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी है आपके साथ शेयर करने के लिए। काइंडली वीडियो को एंड तक देखा करें और साथ रहिएगा चैनल पर। और इसकी अब करते हैं हम कटिंग। तो देखें इसको मैंने अभी दोबारा से जो है रेफ्रिजरेटर में 10 मिनट के लिए रख दिया था।
था तो बहुत अच्छे से ये सेट हो गया है। सर्व करने से पहले ना ये जितना अच्छा ठंडा होगा उतना ही खाने में ज़्यादा लजीज होगा। बस जी इसको हम जल्दी से कटिंग कर कर डिश आउट करते हैं और इंजॉय करते हैं, फिर आपको बताते हैं कि ये खाने में फाइनली कैसा बना है। वैसे ये मैंने बहुत ही अरसे बाद ट्राई किया है। पहले काफ़ी बेकिंग होती थी लेकिन अब क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है खा खा कर तो अवॉइड कर दी है। तो आपके लिए ये रेसिपी स्पेशल शेयर करने के लिए मैंने बनाई है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगी। और देखें इसकी इनसाइड लुक, स्पंज भी बहुत ज़बरदस्त बना है। चलें इसको प्यारी सी प्लेट में डिश आउट करते हैं और इसको चेक करते हैं खाकर। अभी मैं और अब्रिश है यानी मेरी बेटी है, तो हम दोनों इंजॉय करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि ये कैसा बना है। तो देखें इसकी पेस्ट्री निकाल ली है मैंने और हम इंजॉय करेंगे इसको शाम की चाय के साथ, जो कि आप भी कर सकते हैं और ज़रूर ट्राई करें। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मज़ीद अच्छी अच्छी रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं वीडियो को एंड करूंगी और ढेर सारी दुआएं आप सबके लिए। आपसे भी दरख्वास्त है कि दुआओं में सबको याद रखा करें, अपनी खुशियों में सबको याद रखा करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।